कुदरत ने हर इंसान का जो दिमाग होता है ना एक जैसा दिया है। पर सोचने का ढंग अलग अलग होता है। और ये जो हथेली है ना, इसकी रेखाएं मिलती नहीं है। ये जो मस्तक की रेखाएं है ना, हर किसी की अलग होती हैं। लेकिन आप, मैं, हमारे समाज के लोग सब तो कुदरत के बनाए हुए बंदे हैं ना। कोई ऐसा तो है नहीं कि फादर लिख दे कि मेरा बेटा ऐसा होगा, हमारे दादा लिख दे कि हमारी ऐसी संतान होगी या हमारे ऐसे कर्म होंगे। ऐसा तो कभी हुआ नहीं ना, होगा भी नहीं भैया ऐसे। और देखिए, हम जब पढ़ते थे ना, तो हमारे पास ना बुक्स आती थी। बुक कल्याण होता है एक, तो वो हमारे घर आता था। तो हम तो बच्चे थे, जैसे एक दूसरी क्लास में पहले बच्चे जो होते थे, तो उनको तो हम फोटो देखते थे। तो जो कल्याण था, तो उसमें एक बड़ा कल्याण भी आता, साल बाद एक बड़ी ऐसी होती थी बुक। तो उसमें जो लेख वगैरह होते थे, बड़े बड़े लोगों के होते थे, वो हिंदी में होते थे। यूपी बिहार इधर लोगों को जो हिंदी जानते थे लोग, तो फादर साहब तो पढ़ते थे, लेकिन हम लोग फोटो देखते थे छोटे जब थे। तो उसमें एक फ़ोटो आती थी, महल बना हुआ था। महल को देखते थे हम लोग। तो उसके नीचे लिखा होता था, कोड़ी कोड़ी जोड़ महल बनाया, ना घर तेरा ना घर मेरा, चिड़िया करे रैन बसेरा। जब थोड़े से बड़े हो गए थे, दूसरी तीसरी तीसरी क्लास में हो गए थे, तो थोड़ा हम जोड़ जोड़ के पढ़ने लग गए थे। तो वही बात दिमाग में बैठ गई यार, कितना बड़ा महल बनाया इसने। कोड़ी कोड़ी जोड़, पैसे पैसा आदमी इकट्ठा करता है। जितने भी आप लोग धनवान देख रहे हैं ना, वो कहते हैं वो अंबानी का फादर भी पहले थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे करके फिर वो अरबों खरबों पति बन गए ना। कोड़ी कोड़ी जोड़, थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करके। और हमारे यहाँ भी बहुत सारे लोग हैं जो कहते थे हम छोटा सा काम करते थे, आज कह रहा हूँ हम मिलियनर हैं, हमारे पास बहुत पैसा है। यही बात है ना। तो देखिए, मेहनत तो रंग लाती है, ये कर्म जो है आपके रंग लाती है। लेकिन मैं बात करूंगा जो आजकल सर्दी के बीच में जो लोग ठुट रहे हैं। मैं कोई बात, जो आइडिया होता है ना, मैं आपसे कोई लिख कर नहीं बैठता, मैं सिर्फ जर्नली बातें आप लोगों से करता हूँ। कई तो लोग होते हैं लिख लेते हैं फिर बोलते हैं नो। हम तो सिर्फ आपसे जनरल टॉक करते हैं, बात करते हैं जो हमारे मस्तिष्क में आती है। आप लोग नहीं करते। ठीक है, आप लोग अभी कारोबारी आदमी हैं, दुकान से आए हैं, या कोई कर्मचारी हैं, या कोई ऐसा है, तो आप लोगों के दिमाग में ऐसी बातें नहीं आएंगी। क्योंकि हमारा दिमाग जो होता है 24 घंटे इन्हीं बातों में उलझा रहता है। ये क्या हो रहा है, इधर क्या हुआ, उधर क्या हुआ। कोई परमात्मा ने ड्यूटी लगा रखी है ना, आप लोगों की ड्यूटी कोई और लगा रखी है, मेरे को कुछ और ड्यूटी लगा कर भेजा है उन्होंने। परमात्मा ने जो कर्म है, जो पता नहीं क्या क्या है, जो खून में होता है ना, जो बचपन में जब इंसान पैदा होता है, वो अपने कर्म लेकर पैदा होता है। वो ये करेगा वो करेगा, आप नहीं किसी को बदल सकते। जब छोटी क्लास में होते हैं ना, नर्सरी में जो होते हैं, जब प्ले वे में स्कूल पढ़ते हैं, तो आप उन बच्चों को देखकर ही आप आइडिया लगा सकते हैं कि बच्चा क्या कर रहा है। वो कई बच्चे शरारती होते हैं, कि बच्चे दूसरे की पेंसिल छीन छीन लेते हैं, कुछ बच्चे रोते रहते हैं। यानी कि हर किसी का अपना अपना, जो बचपन में 2-3 साल के बच्चे होते हैं, उनका बिहेवियर जो होता है, उनकी आदत जो होती है, आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि ये बच्चा कैसा है। कुत्ते के जब बच्चे होते हैं ना, जानवर के भी, कुत्ते के, तो देखिए कई मरदुल्लू से होते हैं कुत्ते के बच्चे, 5-6 होते हैं, जसूरी के बच्चे जितने भी होते हैं, वो जानवर जो होते हैं, तो उनके भी छोटे छोटे बच्चे होते हैं, पिल्ले होते हैं। कोई दूध पी रहा होता है माँ का, कोई एक तरफ लेटा होता है, कोई लड़ रहे होते हैं। 8-10 दिन के जब बच्चे हो जाते हैं, तो कुदरत की ये देन है भैया, आप नहीं समझोगे। थोड़ा सा भैया रिलैक्स कीजिए, थोड़ा सा लंबा सांस लीजिए, ऐसे करके फिर बाद में थोड़ा सा आंखें खोलिए, फिर आप थोड़ा सा दिमाग को चलाइए, फिर आपको पता चलेगा आप है क्या चीज़ है। मैं समझाने वाला कोई खुदा थोड़ी हूँ। मैं अगर आपका गुरु होता तो आप शायद हाथ जोड़ के बैठ रहे थे, गुरु जी कुछ बोल रहे हैं। मैं तो गुरु है ही नहीं भैया, मैं तो पखंडी आदमी हूँ, घटिया आदमी हूँ मैं आपको क्या समझाऊंगा। आपको ऐसा आदमी मिला है जो अपने को घटिया कहे, फुद्दू कहे, बेईमान कहे, चोर कहे, और आप लोगों से बातें कर रहा हूँ। मैं लोगों को देखता हूँ जाकर, मैं देखता रहता हूँ क्या कर रहे हैं ये। कोई दान कर रहा है, कोई पुण्य कर रहा है, कोई कहता है मैं गरीबों को ठीक कर दूंगा, मैं ये बीमार जो लोग हैं उनका इलाज करवा रहा है कोई बंदा। भाई तू कहाँ से इलाज कराएगा, पहले बंदों की सोच तो बदल ले। बंदे को यही नहीं मालूम कि मैं है क्या चीज़ हूँ।
पहले भैया जितने भी लोग जो सोशल काम कर रहे हैं, एनजीओ चला रहे हैं, पहले आप जितने भी लोगों उनको समझाएं कि आप है क्या। जो कर रहे हैं उनको पहले अपने आप को भी देखना चाहिए कि वो है क्या चीज़ है। पहले तेरे को अपना ही नहीं पता तू है क्या चीज़ है। तेरे दिमाग में भूसा है ना भरा हुआ है। तू कहता है मैं 10,000 रुपये देके किसी हॉस्पिटल में किसी मरीज की मैं मदद कर दूंगा। भैया मरीज बना क्यों, पहले वो सोच। उसकी क्या कमजोरी थी, क्यों झगड़ा किया उसने माँ बाप से, क्यों उसने ऐसी बातें जहन में बैठा ली कि वो बीमार हो गया। उसको क्या स्ट्रेस था, क्यों दारू पीता था, वो क्यों जाने के नशा करता था, वो क्या कारण था उसका। पहले कारण ढूंढिया। हमारी सरकार नहीं ढूंढेगी, क्योंकि सरकार में हम ही लोग हैं ना, हम ही लोगों ने मिलकर सरकार बना लिया है। जब सभी लोग एक जैसे ही हैं, वो सरकार में क्या बंदे तो वही है ना भैया। सरकार क्या करेगी, कुछ भी नहीं करेगी। आपकी सोच ही नहीं बदली अभी तक तो जनाब। जिस दिन आपकी सोच बदल जाएगी ना, उस दिन समाज बदल जाएगा। हम इसी मुहिम को लेकर आगे चल रहे हैं कि आप लोगों की सोच बदले। आप लोग हैं क्या, पहले देखिए। मैं बोल रहा हूँ, क्यों बोल रहा हूँ भैया, मेरे को क्या अभी मैं इतना बड़ा यानी कि बहुत बड़ा यानी कि बंदा हूँ। कोई बड़े बंदे होते हैं ना, जो लोग जो जिनको लोग जी हुजूरी करते हैं, कोई एमएलए है, कोई एमपी है, कोई एमएलए है, कोई मीर है, उन लोगों के कोई गुरु है, कोई महाराज है, कोई शिक्षा देता है, कोई शिक्षा देता है। अरे भैया ये बहुत हमारे माइदा। और चाहे जो लोग कहते हैं कि आप लोग धनवान बन जाओगे, आपके घर में सुख शांति आएगी, कहते हैं अरे बड़े महाराज हैं ये तो। भैया लैटरी तो एक की निकलेगी निकलेगी। अगर आपने लैटरी डाला है ना, 100 में से 10 बंदों की निकलेगी निकलेगी, 90 खाली है, 10 की निकलेगी। वो 10,000 को और बताएंगे, आगे आगे बढ़ता रहेगा कारोबार। कभी लालच खत्म नहीं होती हमारे लोगों की, नहीं लालच खत्म होती। ये लालच ही है। जब पैसा आता है तो बंदा खुश होता है, जब जाता है तो दुखी होता है। बस पैसे का चक्कर है ये। जब आप पैसे से मोह करते हो ना, तो समझिए आपके अभी अज्ञानता है, आपको पता ही नहीं कि पैसा पैसा जरूरी है, लेकिन इतना भी जरूरी नहीं है कि पैसे के पीछे आप अपना हेल्थ या अपना माइंड का जो बैलेंस है, जो दिमाग की सोच है, उसको स्ट्रेस में ले जाओ। ऐसा नहीं होता यार। पैसा उतने कमाना चाहिए आदमी को जितना जरूरी होती है। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब संभाए, मैं भी भूखा ना सोऊं, 100 दिनों भूखा जाए। अरे 20-50 हजार रुपये इधर उधर इकट्ठा करके रखता रहेगा, लाखों रुपया इकट्ठा करता रहेगा, तो क्या करेगा यार। तो इधर से कुंडी मारता है, उधर से करता है। नहीं यार, ये सब नहीं होगा। तो अपनी सोच बदले। जब तेरी सोच बदल जाएगी, मैं क्या हूँ, ये पैसा क्या है, मेरा शरीर क्या है, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ। एक बंदा मैंने देखा भैया, होजरी का कारोबार करता था वो। उसकी संतान नहीं थी, उसने संतान भी ले ली, लड़का हो गया। तो 40 साल की बात है। पैसा था उसके पास उस समय। वो क्या है उधर बेटगंज की तरफ उसने दुकान भी ले ली, बड़ी होजरी थी। इन अभी तो लोगों के पास होजरी उसके पास थी, उस होजरी उस समय यानी कि लोग स्टैंड हो रहे थे उस समय, जो बाहर से रिफ्यूजी लोग आए थे जो। तो भैया उसने सब कुछ किया, लेकिन एक बार जाते जाते वो जादू टोने भी करता था, जानी तांत्रिकों के चक्कर में भी था भी। वो कहीं गया तो रास्ते में आते हुए उसका एक्सीडेंट हो गया, डेथ हो गई। तो उसके बाद सारा जो उसने ताम झाम लगाया था, जितना भी था, सब खत्म हो गया। लड़का उसका अपना जवारिया निकला या काम चोर निकला, उसने सारा प्रॉपर्टी वगैरह सब खत्म कर दी। अब उसकी लेकिन एक वो सेठ आदमी था उस समय, लोग उसको सलाम करते थे। जब लोगों के पास गाड़ी नहीं होती तो उसके पास गाड़ी थी। लेकिन बहुत वक्त उसमें मैं भी आ चुकी थी कि मैं जब मैं आ जाती ना आदमी में, तो समझो क्या। हम तो मैं करते नहीं भैया। हमको तो आप लोग जो नीचे कमेंट में लिखते हो जो मर्जी हम लोग हैं यार, छोड़ पर वो उसकी सोच है यार। मेरी सोच तो कुछ और है। मैं कोई मेकअप करके नहीं बैठता। मेरे कोई पास बढ़िया कोई मोबाइल नहीं है, मेरे पास कैमरे नहीं चल रहे, मेरे पास लाइट नहीं लगी हुई। भी बड़े लोग देखेंगे मेरे को, वाह वाह करेंगे। मैं तो कहता हूँ जैसे मैं बोल रहा हूँ आप भी बोलिए। आप लोग बोलते हैं, हमको अच्छा लगता है। अब लोग बोलने लग गए थोड़ा थोड़ा, जो जो हम जैसे हम गाने गाते हैं, लोग भी गाने गाने लगे। बड़ी बढ़िया बढ़िया बात है यार। अपना एंटरटेनमेंट करो। क्या यार, लोग बोलते हैं, बोलने दो। अगर आप ऐसा बोलोगे, अभी कई लड़के जो एंकर होते हैं, जो हम भी जैसे न्यूज़ बनाते हैं, ऐसे बोलने लगे। बोलो भाई बोलो। जब आप बोलोगे तभी तो पता चलेगा ना लोगों को भी, अब लोग जागरूक हो रहे हैं। हम तो लोग समझाने के लिए निकले, हमको क्या मतलब है, हज़ारों लोग हैं जहाँ दुनिया में। तो मैं सिर्फ यही कहूँगा कि आप लोग अपने आप को देखो पहले।
अपनी सोच बदलो। जिस दिन आपकी सोच बदल गई सब कुछ बदल जाएगा। कोई ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा मैं, खींचने को तो बहुत ज़्यादा खींच सकता हूँ, लेकिन सॉरी, बस यही बात है कि जो कुछ आप कर रहे हैं ना, आप ही कर रहे हैं, और जो दूसरे लोग कर रहे हैं वो खुद का कर रहे हैं। तो फिर झगड़ा किसी बात का यार? तुम अपनी मस्ती में रहो यार, अपने अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जियो, लेकिन किसी को परेशान मत करो। क्योंकि आपकी अगर किसी ऐसी बात से या कोई ऐसे कर्म से कोई आदमी दुखी होता है, तो उसका तो भैया जो दिमाग है, दूसरा आदमी आपको गालियाँ निकालेगा। किसी को भला बुरा मत कीजिए, अपनी ज़िंदगी आप जिए। अगर आपको दूसरा भला बुरा कहता है तो उसको कहने दो भैया, वो अपने दिमाग से सोच रहा है, आप लाइटली लें उसको। तो ये चैनल शेयर कर दीजिए ना, सब्सक्राइब कीजिए ना, ये क्या कहते हैं, कमेंट ना, बिल्कुल नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना, शेयर भी नहीं करना, कमेंट भी नहीं करना। क्योंकि ये घटिया सा आदमी क्या बोलता है, इसको हम शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे? हट अल्लाह, तुम मेरे को नहीं जानता रे। हम भाई बंदा है जो तेरी रग रग को पहचानता है लाला। तो लाला है ना, हम पैसा कमाते हैं ना लाला, हम भी कुछ ना कुछ कमा कर बैठे हैं जो तेरे को बताएंगे नहीं लाला। अब हम बंद करने लगे हैं। हट, पैसा तेरे पास है ना, पैसा उन लोगों के पास भी बहुत है। पैसे का घमंड मत कर, पैसे से तुम अमीर बन जाएगा, लेकिन उस भगवान के आगे जो अमीरी नहीं देखता वो देखता है इंसानियत। दान करेगा ना, कोई दान नहीं लेगा लगेगा तेरा। तो एक बंदा है जो सुबह सुबह वहाँ जाता है, तो उसने लोगों को पैसा मारता है, वो मेरा ही पैसा मार रखा है उसने, प्रॉपर्टी डीलर है वो, है पैंट ऊपर को करता, बड़ा पुराना दोस्त है मेरा वो। कभी उसके बात करेंगे, कभी उससे बोलूँगा भैया आटे की, अपना जो आटे की बोरी बेचने वाले, अब तो बहुत बड़ा बंदा बन गया ना। पैसा किसका है? लोगों का पैसा है। कैसे कमाया? बेईमानी से कमाया तूने। और तेरे को भगवान कह रहा है कि ऐसे कर ऐसे कर, और तेरे को ऐसी सजा देगा कि तूने कभी सोचा नहीं होगा। भगवान तेरे को देगा ना, भगवान तेरे से लेना भी जानता है, और जिस दिन तेरे से लेना शुरू करेगा ना, तेरी आने वाली पीढ़ियां भी जानी कि पता लगेगा उनको भी, यार वो होता था अब जे है, हैं दादा।